हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय हो करवा माता। आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है, लेकिन जिस स्थान पर हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं उस स्थान को हमें गंगा जल से छींटा दे करके सबसे पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। उसके बाद हमें चावल के आटे का ऐपन बना करके हमें उससे एक चौक बना लेना चाहिए। उस पर हमें माता की चौकी लगानी चाहिए। आप चाहें तो यह चौक आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन करवा चौथ की पूजा में विशेष रूप से चावल के आटे का ऐपन बनाया जाता है और उसका प्रयोग ही करवा चौथ की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी पूजा में चौक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए हो सके तो आप कोई भी पूजा करें तो चौक जरूर से बनाएं। इसके बाद हमने यहाँ पर चावल की ढेरी बनाई है। जब हम चौक बनाते हैं तो चौक पर चावल की ढेरी जरूर से रखी जाती है। यहाँ हमने चौकी पर पीला कपड़ा बिछाया है, आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद हम करवा माता की फोटो को अक्षत का या फिर पुष्पों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। और क्योंकि करवा चौथ का व्रत बिना कथा सुने हुए पूर्ण नहीं होता है, तो उसके लिए हम करवा चौथ व्रत की कथा की पुस्तक को भी चौकी पर अक्षत का या फिर पुष्पों का आसन देकर के विराजित कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिट्टी के गौरी गणेश बनाए हैं, साथ में हमने भगवान भोलेनाथ को भी बनाया है। अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो आप उसको भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो करवा चौथ की पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से बिना कलश स्थापना की पूजा भी कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे की जाती है करवा चौथ की पूजा में, उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम करवा लेंगे। यह करवा जब हमारी पहली करवा चौथ होती है तो हमारे मायके से मिलता है। इस करवे के कंठ पर हम सबसे पहले मौली बांध लेंगे, जल भरेंगे। हम इसमें रोली अक्षत डालेंगे, सफ़ेद मिठाई डालेंगे। अगर सफ़ेद मिठाई नहीं तो आप बतासा जरूर से डाल लें। उसके बाद हमने जो चावल के आटे का ऐपन बनाया है उससे हम यह करवा लीप लेंगे। चावल के आटे का ऐपन का विशेष महत्व होता है करवा चौथ की पूजा में, क्योंकि चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ें ही प्रिय होती हैं। इसके बाद हम करवा के मुख पर एक पात्र रखेंगे, उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे या फिर अक्षत रखेंगे और उस पर हम दीपक रखेंगे। इस प्रकार से यह करवा हमने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार कर लिया है। अब जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाएं तो आप इस करवा को लेके जाएं और इसी करवे से आप चंद्रमा को अर्घ दें। तब तक आप यह करवा माता की चौकी के पास रख सकते हैं और चाहे तो आप माता के सामने भी रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 पीतल के कलश लिए हैं। आप यह कलश मिट्टी के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं या फिर स्टील के आप लोटे भी ले सकते हैं। इनसे हम करवा फेरेंगे। आप इन कलश की जगह मिट्टी के करवा भी ले सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से करवा चौथ के समय पर मिल जाते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप करवा फेरने के लिए कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों कलश के कंठ पर हमने सबसे पहले मौली बांध ली है और साथ में हमने इस पर रोली से स्वास्तिक भी बना लिया है। और अब हम इन कलश को भी चावल के ऐपन से टीक लेंगे। अगर आप करवे का प्रयोग करते हैं तो आप करवों को भी इसी तरह से चावल के ऐपन से टीक लें। तो इस प्रकार से हमने दोनों करवों को चावल के ऐपन से टीक लिया है। अब हम इन करवों को भरेंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ दोनों करवे अनाज से भरे जाते हैं या फिर मीठे पूड़े या फिर पूड़ी से भरे जाते हैं या फिर मिठाई से भरे जाते हैं या मेवे से भरे जाते हैं। और किसी किसी के यहाँ एक करवा जल से भरा जाता है और दूसरा करवा मिठाई से भरा जाता है या फिर मेवे से भरा जाता है या मीठी पूड़ी या फिर मीठे पुए से भरा जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप उसके अनुसार कर लें। हमारे यहाँ दोनों करवे अनाज से भरे जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें चूरा भरा है, उसके बाद मैंने इसमें 5-5 पूड़ियाँ डाली हैं दोनों करवों में। आप साथ-साथ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 5-5 पिन्नियाँ डाली हैं जो कि चावल के आटे से बनाई जाती हैं। सफ़ेद मिठाई डाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करवा चौथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो आप इसमें सफ़ेद मिठाई ही डालें। इसके बाद हमने इसमें कुछ दक्षिणा डाली है। आप ध्यान रखें दोनों करवों में आपको बराबर दक्षिणा ही डालनी है। तो इस प्रकार से हमने यह करवा भर करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इन करवों के मुख पर एक पात्र रखेंगे। अगर आपके पास करवा वाले पात्र हैं जो कि करवा के साथ आते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अलग से कटोरी या फिर प्लेट भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इन करवों के ढक्कन पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे और उस पर हम शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। इस प्रकार से हमने दोनों करवा फेरने के लिए ये दोनों करवे तैयार कर लिए हैं और हम इनको माता के सामने रखेंगे। अब चूंकि हमें करवा माता की पूजा करनी है तो उसके लिए हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करके माता के सामने अक्षत का आसन देकर के या फिर पुष्पों का आसन देकर के विराजित कर देंगे। हमें जो भी भोग लगाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन्नी का, मिठाई
का और पूड़ी का भोग लगाया है। आपके यहाँ जो भी भोग बनता है उसको हम थाली में लगा करके या फिर प्लेट में लगा करके माता के सामने जब हम पूजा करें तो साथ में रख लेंगे। साथ में हमने यहाँ पर माता के लिए कुछ सुहाग की सामग्री भी रखी है, ताकि जब हम पूजा करें तो हमें इधर उधर भागना ना पड़े और हमें आसानी हो। तो अब हम पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे और हम माता गौरी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हमें माता गौरी की और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा रोली और अच्छे से की है। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा पीले चंदन से की है। भगवान गणेश को हम हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। यहाँ पर हमने माता गौरी को आलता अर्पित किया है। आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, आलता जरूर से अर्पित करें, आप मेहंदी भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम करवा माता की पूजा करेंगे। करवा माता की पूजा हम रोली से करेंगे और साथ में करवा चौथ माता की फोटो में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी का पूजन हम रोली से करेंगे। ध्यान रखें कि आपको सभी का पूजन जरूर से करना है और जो चंद्रमा बना हुआ है करवा चौथ माता की पूजा में, उसका भी पूजन हमें जरूर से करना है। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप करवा चौथ माता की फोटो में ही भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से हम उनको अक्षत भी अर्पित करेंगे। साथ में हमने करवा चौथ माता की व्रत कथा की पुस्तक रखी हुई है, उसका भी पूजन हम रोली और अक्षत से कर देंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ में भगवान गणेश को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ में हम करवा माता को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। अब हमने जो दीप प्रज्वलित किया है करवा माता के सामने, उसका पूजन भी हम रोली और अक्षत से कर देंगे। अगर आपके पास में करवा चौथ माता के लिए पुष्पों की माला है तो आप जरूर से अर्पित करें। पुष्प हैं तो आप पुष्प अर्पित करें। यहाँ पर हम सभी भगवान को पुष्प अर्पित कर देंगे। दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे, गौरी गणेश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब करवा चौथ की पूजा में करवा फेरने की विधि विशेष रूप से मुख्य मानी जाती है। तो हमने जो करवा तैयार किए हैं उनके ऊपर हमने जो दीपक रखे हुए थे उनको हम प्रज्वलित कर लेंगे। उनका भी पूजन हम रोली और अक्षत से कर देंगे, इसी तरीके से जैसे हमने बाकी सभी का किया है। फ्रेंड्स, वैसे तो करवा चौथ की पूजा जब देवरानी जेठानी साथ में मिलकर के करती हैं तो आपस में ही करवा बदल लेती हैं, लेकिन जब हम अकेले करते हैं तो एक करवा हम माता गौरी का मानते हैं और दूसरा करवा हम स्वयं का मानते हैं। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड वाला करवा मैंने स्वयं का माना है और राइट हैंड वाला करवा मैंने माता रानी यानी करवा माता का माना है या फिर माता गौरी का माना है। तो इस प्रकार से हम हाथों को क्रॉस करके 7 बार यह करवा बदलते हैं। आपके यहाँ जितनी बार भी यह करवा बदला जाता है आप उस तरीके से कर लें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 5 बार करवा बदल लिया है। फ्रेंड्स, जब करवा फेरते हैं तो हमें करवा माता का ध्यान जरूर से करना चाहिए और साथ में हमें अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने माता गौरी से 7 बार करवा बदल लिया है। इस तरह से जो करवा हमारा होता है वो माता गौरी के पास चला जाता है और माता गौरी का करवा हमारे पास आ जाता है। अब हमने जो भी भोग माता करवा के लिए तैयार किया है उसको हम अपने हाथों से माता करवा को भोग अर्पित करेंगे। इसके अलावा हमने जो सुहाग सामग्री ली है माता करवा के लिए उसको भी हम माता गौरी को और माता करवा को अर्पित करेंगे। बाद में यह सुहाग की सामग्री अपनी सास को बायने में दे दी जाती है। आप सुहाग की सामग्री के साथ अपनी सास को आज के दिन वस्त्र भी दान कर सकती हैं, बायने में दे सकती हैं। इसके बाद हम माता करवा, माता गौरी और सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति हो सके। अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता गौरी की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। अगर आपको माता करवा की आरती आती है तो आप माता करवा की आरती जरूर कर, नहीं तो आप माता गौरी की आरती भी कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम दीपक को शांत करेंगे, उसके लिए हम दीपक के चारों ओर जल घुमाएंगे। अब हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। करवा चौथ व्रत में करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य माना जाता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इसके लिए हम अपने हाथों में पुष्प लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे और हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे या फिर सुन लेंगे। आप यह कथा 3-4 औरतें जो भी आपके साथ में पूजा करती हैं उनके साथ भी सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आप अकेले पूजा करती हैं तो आप यह कथा खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे उनको हम अपने साड़ी के पल्ले में बांध लेंगे। जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तब हम ये अक्षत और पुष्प चंद्रमा को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। इसके बाद हम करवा चौथ की पूजा में माता गौरी को और माता करवा को 5 बार सिंदूर दान अवश्य करेंगे। इससे हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब हम व्रत का पारण कर लेते हैं तो हमें माता करवा से और माता गौरी से सिंदूर अवश्य लेना चाहिए, सुहाग अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार से हम करवा चौथ की पूजा में माता से सुहाग लेते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते हैं कि फेरे हुए करवे का क्या करना चाहिए। तो फेरे हुए करवे का जो भी भोग होता है वह हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए और जो करवा माता गौरी को मिलता है करवा फेरने के बाद उस करवे को हमें अपनी सास को बायने में देना चाहिए। सास को बायने में सुहाग की सामग्री, कोई वस्त्र में
में आप रूमाल या फिर ब्लाउज का पीस भी दे सकते हैं, नहीं तो आप साड़ी भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी सास को बायना देते हैं करवा चौथ के दिन। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में जय करवा माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय हो करवा माता।